नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 14 अक्टूबर फ्रेंड्स आपका एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम था, जो कि फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस से जो 35 प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ मुझसे जुड़े संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स, तो आप जाकर वहां से एक बार ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि फीफा फीमेल वर्ल्ड कप 2023 जो आपका हुआ है उसका विजेता कौन सी टीम रही है। यानी कि 2023 फीफा महिला विश्व कप का विजेता टीम आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका स्पेन हो जाएगा। ठीक है, स्पेन आपका विजेता रहा है। इसके अलावा रनअप की बात करेंगे तो उप विजेता आपका इंग्लैंड है। इसके अलावा जो 2023 का जो आपका फीफा महिला विश्व कप हुआ था वो दोस्तों आपका 9वां संस्करण था, इस बात को भी याद रखिएगा। साथ में ये आपका आयोजन कहाँ हुआ है और कब हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है आपका 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2023 तक हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये अगर आपसे पूछ दिया जाए तो दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है, यानी कि संयुक्त रूप से इसका मेजबानी किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों भी बीके टैकिंग डील चल रहा है, जो कि दोस्तों आपका 14 से 15 अक्टूबर के बीच चलना है। जैसा कि टेक्स्ट बुक के विषय में आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट है जो कि दे सकते हैं, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के लेवल के आपके मॉक है, जो कि प्रश्न आपके रहते हैं मॉक टेस्ट में। साथ में जो आपका कोई भी एग्जाम होगा उसका PYQ भी आप इस पर एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका ये जो टेक्स्ट बुक है ईयरली जो पास प्रो है उस पर दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है। ये पास प्रो दोस्तों आपको 1 साल के लिए मात्र 359 रुपये में मिल जाएगा। हमारा कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं APG तो आपको 10% का इसमें एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपको बता दें कि 700 प्लस विभिन्न एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस PYQ भी देखने को मिलता है। चाहे आप SSC का एग्जाम दे रहे हो या बैंक का एग्जाम दे रहे हो या आपका रेलवे का एग्जाम क्यों ना हो या आपका स्टेट लेवल का ही कोई एग्जाम हो, सभी एग्जामों का आप यहाँ पर मॉक टेस्ट और PYQ है जो कि एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। मात्र 359 में आप इसे पास प्रो को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि यूथ 20 का जो मीटिंग आपका हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था। यानी कि यूथ इंडिया एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में दोस्तों आपका यूथ इंडिया एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हुआ था। वाराणसी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका यूपी में पड़ता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये कब हुआ था तो ये दोस्तों आपका हुआ था 20 अगस्त 2023 को हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इन्फोसिस ब्रांड एम्बेसडर फॉर AI। ठीक है, AI के लिए जो इन्फोसिस का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों आपका राफेल नडाल को। ठीक है, राफेल नडाल को नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका राफेल नडाल हो जाएगा। राफेल नडाल के विषय में आप लोग को मालूम होगा, ये टेनिस के एक सुप्रसिद्ध आपके क्या है प्लेयर है। ठीक है, तो इन्हीं को आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है क्योंकि यह AI संचालित अनुभव प्रदान करता है और इन्फोसिस ने नडाल के साथ 3 साल के साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे जगह पूछा गया था कि प्रॉफिट ऑफ AI ड्यूरिंग आपका 2021 टू 2022। ठीक है, तो 2021-22 में जो AI का जो असाधारण वस्तु और कर सहित जो आपका लाभ हुआ है वो फ्रेंड्स आपका हुआ है 8.76 करोड़ रुपए। ठीक है, 8.76 करोड़ रुपए आपका लाभ हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम समय के लिए वित्त मंत्री आपके कौन बने हैं। सबसे कम समय के लिए आपसे पूछा गया था, तो सबसे कम समय के लिए जो वित्त मंत्री बने हैं वो बने हैं दोस्तों आपका हीरू भाई मुलजी भाई पटेल। ठीक है, हीरू भाई मुलजी भाई पटेल दोस्तों आपके सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपका 26 मार्च 1977 को वित्त मंत्री बने थे और वह 24 जनवरी 1989 तक विदेश के वित्त मंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। बाद में इन्हें 1989 में गृह मंत्री बना दिया गया था। ठीक है, तो सबसे कम समय के लिए आपके वित्त मंत्री बने हैं हीरू भाई मुलजी भाई पटेल। इसके अलावा सबसे ज्यादा समय के लिए अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे ज्यादा समय के लिए वित्त मंत्री कौन बने हैं, तो ये दोस्तों आपके मोरारजी देसाई बने हैं। ठीक है, इन्होंने कुल 10 बार आपका बजट पेश किया है। ठीक है, जो कि आप अब तक का सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली आपके वित्त मंत्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेट्स, यानी कि वर्ल्ड जो एथलीट्स है आपका भारत उसमें दोस्तों आपका वाइस प्रेसिडेंट है कि किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका आदिल सुमनीवाला। ठीक है,
आदिलेश सुमरीवाला आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष आदिलेश सुमरीवाला को बुदापेस्ट में विश्व एथलेटिक के 4 उपाध्यक्ष होता है, उनमें से एक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है या चुना गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गुलजार ने ऑस्कर जो अवार्ड है आपका किस वर्ष जीता था। ठीक है, तो गुलजार की बात करेंगे तो इन्होंने जो ऑस्कर जो अवार्ड है वो फ्रेंड्स आपका 2010 ईस्वी में जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2010 ईस्वी हो जाएगा। इसके अलावा गुलजार जी को कला में उनके योगदान के लिए आपका 2004 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। साथ में 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। उन्होंने अब कुल 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, 22 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। इसके अलावा 21वां जो अकादमी पुरस्कार हुआ था, उन्होंने फिल्म स्मॉल डॉग मिलेनियर के लिए जय हो ए रहमान के साथ साझा के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अकादमी पुरस्कार जीता था। 31 जनवरी 2010 को उसी गीत ने उन्हें मोशन पिक्चर, टेलीविजन व अन्य विजुअल मीडिया के लिए रखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ग्रैमी अवार्ड की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड दिलाया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा इनको आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। 3 मई 2014 को 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गुलजार को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2013 भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था IATA का जो हेड क्वार्टर है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है। तो IATA की बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म आपका होगा, पहली बात तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है या कहे तो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मॉन्ट्रियल कनाडा हो जाएगा। यह एक आपका अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं का उद्योग व्यापार समूह है। ठीक है, यह यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन का मुख्यालय भी स्थित है। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य वायु सेवा उद्योग की सेवा को बढ़ावा देना है और यह संघ 280 वायु सेवा का प्रतिनिधित्व अभी वर्तमान में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लेटराइट जो मिट्टी है वो आपका किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो भारत में जो लेटराइट जो मिट्टी है वो आपका तमिलनाडु के पहाड़ी भागों में और निचली क्षेत्रों में, इसके अलावा कर्नाटक के कुर्ग जिलों में, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट में, महाराष्ट्र के रतनगिर जिले में, पश्चिम बंगाल के विसासाइट और ग्रेनाइट पहाड़ी के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में आपका जो लेटराइट जो मिट्टी है वो दोस्तों आपका पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राकेश शर्मा को अंतरिक्ष जो गए थे वो किस देश के सहयोग से उन्हें भेजा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो राकेश शर्मा है 1984 में दोस्तों आपका अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, उनका जन्म की बात करेंगे तो 13 जनवरी 1950 को पंजाब राज्य के पटियाला जिले में हुआ था, लेकिन 1984 में ये दोस्तों आपका 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, किसके सहयोग से गए थे तो आपके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटर कॉस्मिक कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के तहत राकेश शर्मा 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे। ठीक है, तो सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि USSR। ठीक है, यह उस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जब आपकी जो राकेश शर्मा हैं जब आपके अंतरिक्ष में गए थे तो उस समय की जो तत्कालीन आपके प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी ने जब उनसे बात किया तो उन्होंने पूछा कि आपका जो भारत है अंतरिक्ष से भारत है कैसा दिखता है। ठीक है, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि सारे जहां से अच्छा। ठीक है, ये उनका क्या था आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति का जो सीट है आपके कितने महीने तक के लिए रिक्त रह सकता है, या राष्ट्रपति का सीट अगर वैकेंट है तो उस पर उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक आपका राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 6 महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 महीने से अधिक आपका राष्ट्रपति का जो पद है वो आपका रिक्त नहीं रह सकता है। इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कार्य करते हैं तब तक एक नया राष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। फिर चयनित नए राष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्षों के पूर्ण कार्यकाल के लिए कार्य संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के जो आपके लेखक है वो आपके वरिष्ठ
पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर आपका नीरजा चौधरी हो जाएगा। ठीक है, जो सोनिया की घोषणा को लेकर ड्रामों को याद करती है, जिसमें राहुल के अपनी मां के जीवन के लिए डर ने उन्हें प्रोत्साहित किया है। एक नई किताब ने भी दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कई आरएसएस नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने संगठन और खुद के बीच सावधानी से दूरी बना रखी थे। इस पुस्तक में ये पुस्तक का विषय वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विधानसभा की न्यूनतम सीटें आपका कितना हो सकता है। विधानसभा की न्यूनतम सीटें कितना हो सकता है। ठीक है, तो विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा आपके भारत के सभी राज्यों में, साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, दिल्ली और पांडुचेरी में आपका राज्य विधानमंडल का निचला सदन है। ठीक है, इसके अलावा एक विधानसभा के सदस्य उस राज्य के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि वो सीधे निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा विधानसभा का कार्यकाल की बात करेंगे तो 5 वर्षों का होता है, और विधानसभा की जो अधिकतम क्षमता हो सकती है वो आपका 500 हो सकता है, और सबसे कम जो हो सकता है आपका 60 हो सकता है। 60 से कम आपका नहीं होगा। इसके अलावा गोवा, मिजोरम, सिक्किम राज्यों में विधानसभा के सदस्य की बात करेंगे तो 7 से कम हो सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे विधानसभा की जो अधिकतम जो सीटें हैं आपका किस राज्य में है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड एथलेटिक्स के बोर्ड ऑफ मेंबर में किसे शामिल किया गया है। इसका प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका आदिल सुमारीवाला को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है, जो ग्लोबल ट्रैक और फील्ड प्रबंधन संगठन में किसी भारतीय द्वारा सबसे ऊंचा पद है। इसके अलावा ये 65 वर्ष की आयु में इन्हें चुना गया है, भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका बुदापेस्ट हंगरी में WO की चुनाव में वोटों में तीसरे सर्वाधिक नंबर का वोट इन्हें प्राप्त हुआ है। 4 साल की सेवाएं ये आपके वर्ल्ड एथलेटिक्स में देंगे उपाध्यक्ष के तौर पर। नेक्स्ट आपका पूछा गया है इंडिया फर्स्ट फ्यूल बेस एयर आपका कौन सा है। तो ये दोस्तों आपका स्पाइसजेट है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्पाइसजेट हो जाएगा। स्पाइसजेट ने जैव ईंधन पर भारत की पहली प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उड़ान संचालित की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया एग्रीमेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी विथ विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभागियों का इरादा साइबर अपराध सहयोग को बढ़ावा देना है और सुधार करना जारी रखना है, जिसमें स्थापित तंत्र विशेष रूप से आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर यूनाइटेड किंगडम की सरकार और भारतीय गणराज्य की सरकार के बीच है, जो कि संधि शामिल हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्वकर्मा जो आउटले स्कीम आपका लॉन्च किया गया था उसमें कितना अमाउंट एलोकेट किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 13,000 करोड़ अमाउंट है, जो कि एलोकेट किया गया था, जो कि आपका 17 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आपका इस योजना का घोषणा किया है, जिस घोषणा का नाम है आपका PM विश्वकर्मा। 5 वर्षों की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक में ये दिया जाएगा। अगला है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है, ये आपसे पूछा गया था। तो गोदावरी की सहायक नदी की बात करेंगे उससे पहले इसका उद्भव को देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी का जो उद्भव आपका हुआ है वो आपका महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले आपका 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके अलावा इसके सहायक नदी में परवरा होगा, पूर्णा होगा, मंजरा होगा, पेन गंगा होगा, वर्धा होगा, वेन गंगा होगा, प्राणहिता होगा। ये सभी दोस्तों आपका क्या है, आपका सहायक नदी है गोदावरी का। इसके अलावा इंद्रावती के अलावा आपका मनेर और सबरी भी आपके सहायक नदी है गोदावरी का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपका बता दें कि गोदावरी जो नदी तंत्र है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत वर्ल्ड कप है जो कि अभी तक कितनी बार जीता है। तो भारत की वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो भारत ने अब तक आपका 2 बार विश्व कप जीता है। पहला विश्व कप आपका जीता था 1983 में, जो कि आपका ODI वर्ल्ड कप था। उस समय ODI वर्ल्ड कप आपका 60 ओवर का हुआ करता था, लेकिन अब 50 ओवर का होता है। ठीक, इसके अलावा जो भारत है आपका 2011 में आपका एक ODI वर्ल्ड कप जीता है, जो कि आपका महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। इसके अलावा भारत ने एक बार T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। इस बात को भी याद रखिएगा, T20 वर्ल्ड कप आपका भारत ने 2007 में जीता है। ठीक है, तो ओवरऑल पूछा गया होगा तो 3, अगर आपसे पूछा गया सिर्फ ODI तो दोस्तों आपका 2 बार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया आपका कि टर्मिनल 2 पर अंतर्राष्ट्रीय परिचालन करने वाला हवाई अड्डा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका
कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि आपका बेंगलुरु में स्थित है। उन्होंने संधार टर्मिनल 2 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का संचालन है जो कि शुरू किया है। ठीक है, 13,000 करोड़ रुपए की लागत से आपका बना है बेंगलुरु का कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस बात को भी याद रखिएगा। तो ये सभी प्रश्न आपके सेकंड सीट में पूछे गए थे फ्रेंड, जो कि आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक बेल बटन होगा, इसको भी ऑन कर लीजिएगा। तब आपको AI आपका जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो आपके न्यूज़ होंगे, अपडेट होंगे, उसको सबसे पहले दोस्तों आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बंद करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।